कि पूर्व ऐसे ही हॉट सीट है, क्योंकि बाकी पूर्व के को लेकर के जब मैंने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया था, प्रशांत किशोर से हमारी बातचीत हुई, प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए हमारे उतरने के पीछे कई सारे कारण हैं। मैं विधायक बनने के लिए नहीं उतर रहा हूं अमित जी। मेरी सोच है कि अगर हम यहां से पहुंचेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि देखिए लोगों ने किस तरह से अस्वीकार किया, और बाकी वो मुद्दे गिना रहे थे कि देखिए 10,000 जो लोगों को दिए गए हैं तो वो मुद्दे नहीं रहे, और लोगों को एहसास हुआ, सरकार बनी और उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। बीजेपी की तरफ से जो बातें आई या अभिषेक बंटी ने घोषणा की तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई। प्रशांत किशोर की तरफ से बयान सामने आने लगे, उसके जो अलग अलग नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से बयान आने लगे कि भाई बीजेपी कहीं बैकफुट पर तो नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि कम उम्र में तो वो कम ही है नीरज, उम्र बहुत नहीं हुई है, लेकिन नीरज को लेकर के जो फीडबैक सामने आए, भाइयों में सबसे छोटे हैं नीरज कुमार सिन्हा। लेकिन नीरज को विरासत में राजनीति एक तरह से वे कह सकते हैं कि मिली है, क्योंकि उनके चाचा नरेंद्र भारती मंडल जो है, हालांकि वो नहीं रहे, वो जनसंघ काल से जो है कार्यकर्ता थे। नीरज बूथ अध्यक्ष भी रहा, इसके अलावा मंडल महामंत्री रहा है, जिला उपाध्यक्ष भी रहा भाजयुमो में। जो हमारी बातचीत हुई, जो लोगों से बातचीत हुई, तो कई लोगों ने तो ये भी कहा कि नीरज है तो भरोसा है। अब समझिए इतने कम उम्र में उस लड़के ने इतना विश्वास तो बना ही लिया कि मैं जो पहले काम करता था वही कर रहा हूं। पहले किसी पार्टी के लिए मैं प्रचार करता था, अब अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करता हूं। लेकिन अब तो आप मैदान में उतर गए हैं, तो क्या रणनीति वही होगी, बदल जाएगी? हालांकि प्रशांत ने कहा कि नहीं, रणनीति तो वही होगी। रणनीति में कोई जो प्रशांत के सपोर्टर हैं, फॉलोअर हैं, जानने वाले हैं, या आम आदमी में जो छवि बनी है, तो उसमें एक उत्सुकता जरूर होगी। उसका फायदा कितना मिलेगा, नुकसान कितना मिलेगा, ये मुझे लगता है कि 3 को पता चलेगा। और जब 30 जुलाई को वोटिंग होगी तो उसके बाद भी चीजें लगभग स्पष्ट हो जाती। आम कार्यकर्ता में, बीजेपी के नेताओं में, क्योंकि अभिषेक बंटी को लेकर के कहा जा रहा था कि अंदर खाने भी चर्चा थी, एक द्वंद्व का भी माहौल था। जब उसमें एक मैसेज भी जाएगा, बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उसके बीच भी ये मैसेज जाएगा कि देखिए जब नीरज आ सकता है तो आप भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर सीट, विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। बांकीपुर लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है। वहां से नितिन नवीन जो है बीजेपी के, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली हुआ और उसके बाद अब उपचुनाव होना है। हालांकि 30 जुलाई को चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, और उसको लेकर के उम्मीदवारी सभी दलों से आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में, पूरी खबर में रोमांच तब भर गया जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया। अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी को पहले उम्मीदवारी दी गई थी, लेकिन फिर एक दिन बाद ही बदल दिया गया और हवाला दिया गया कि पारिवारिक कारणों से। और अभिषेक बंटी खुद आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें कुछ चंद बातें लिखी हुई है और कहा जाता है कि पारिवारिक कारणों से वो ये पद जो है छोड़ रहे हैं, उम्मीदवारी में छोड़ रहे हैं। और इस खबर के बाद ही बांकीपुर में चर्चा तेज हो गई। लोगों ने फोन करना शुरू किया कि आखिर क्या हुआ कि अभिषेक बंटी को उम्मीदवारी छोड़नी पड़ी। क्या बीजेपी डर गई या उम्मीदवार डर गया? प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर तो नहीं है? क्या रेखा गुप्ता इतनी मजबूत तो नहीं हो गई वह आरजेडी की? और अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी, नेता भी फोन कर रहे थे, और आम आदमी जो है, जो एक दर्शक के तौर पर या राजनीतिक के जो जानकार हैं, जो समझ रखते हैं, उनके भी फोन आने शुरू हो गए। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, ठीक आधे घंटे बाद मुझे लगता है बीजेपी ने फिर नए प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी। नीरज कुमार सिन्हा बिल्कुल युवा चेहरा है, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि 2 बार वो मंडल अध्यक्ष बने हैं, बूथ अध्यक्ष थे उससे पहले। बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता,
और नीरज के बारे में आपको परिचय दे दें कि नीरज मूल निवासी जो है वो नालंदा बिहार शरीफ का रहने वाला है। नीरज के माता पिता नहीं है, काफी पहले देहांत हो चुका है नीरज के माता पिता के। 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं नीरज कुमार सिन्हा। लेकिन नीरज को विरासत में राजनीति एक तरह से कह सकते हैं कि मिली है, क्योंकि उनके चाचा नरेंद्र भारती मंडल जो हैं, हालांकि वो नहीं रहे, वो जनसंघ काल से जो है कार्यकर्ता थे। 1984 में ही उनका देहांत हो गया था। लेकिन कहा जाता है कि वो एक जिन सोशल इशूज़ पर काम करने की राजनीतिक पृष्ठभूमि वहाँ से कहीं ना कहीं वो नीरज में होता ना, परिवार में जब कोई होते हैं तो वो वहाँ से वो चीज़ें लोग कहते हैं कि भाई ये लड़का उस पर गया है। जब नीरज को लेकर के घोषणा हुई तो मैंने कई बीजेपी के नेताओं से मैंने बात किया कि भाई ये कौन है। तो कुछ नेता तो नहीं बता पा रहे थे, फिर कुछ ने कहा कि हाँ है, नीरज है, बांकीपुर में वो काम कर रहा है, जमीनी कार्यकर्ता है, नितिन नवीन के बेहद करीबी भी है। जाहिर तौर पर जब बांकीपुर में वो रह रहा होगा तो बांकीपुर के लगातार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, तो करीब होंगे ही, और नितिन नवीन के वो साथ काम कर रहे थे। मैं अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचा नीरज के घर ढूंढते तो फिर पता चला कि भाई नीरज कहाँ रहता है, कैसे रहता है। वहाँ मोहल्ले के लोगों ने घेर लिया, कई लोग हालांकि मुझे जानते थे तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, फोटो सेल्फी ये तमाम बातें। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे घर जाना है, नीरज के घर वालों से मिलाइए। बड़ी खुशखबरी आई है, नीरज बांकीपुर में बीजेपी के उम्मीदवार नामित हुए हैं, घोषणा हो गई है, अब वो विधायक बनेंगे जिस तरह की बात हो रही है। लोग जो थे जिनसे मैंने पूछा वो तमाम लोग भी साथ गए, और फिर नीरज के जो भैया भाभी हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मिठाई का दौर चल रहा था, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा थे। हालांकि जब पहुंचे उसके बाद और भीड़ बढ़ती चली गई। जाहिर तौर पर मीडिया के जब कैमरे होते हैं तो एक उत्सुकता भी लोगों की होती है, और लेकिन तब तक वो इस लोगों ने जानना शुरू कर दिया था। लोगों की बात धीरे धीरे पता चलनी शुरू हो गई थी, और जब हमारी गाड़ी वहाँ पर पहुंची, लाइट कैमरा जब होता है तो ऐसे भी लोगों की उत्सुकता, और फिर वो जो असमंजस की स्थिति थी उसमें एक स्पष्टीकरण होता चला गया कि नहीं, वाकई नीरज जो है वो बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी ने उसकी उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी। लेकिन कल का दिन एक तरीके से पूरी तरह से उठा पटक रहा। जो घटनाचक्र सामने आए, क्योंकि बांकीपुर ऐसे ही हॉट सीट है, क्योंकि बांकीपुर के को लेकर के जब मैंने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया था, प्रशांत किशोर से हमारी बातचीत हुई, प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए हमारे उतरने के पीछे कई सारे कारण हैं। मैं विधायक बनने के लिए नहीं उतर रहा हूं अमित जी। मेरी सोच है कि अगर हम यहां से पहुंचेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि देखिए लोगों ने किस तरह से अस्वीकार किया, और बाकी वो मुद्दे गिना रहे थे कि देखिए 10,000 जो लोगों को दिए गए हैं तो वो अब मुद्दे नहीं रहे, और लोगों को एहसास हुआ, सरकार बनी, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई। अगर हम जीत करके आते हैं तो उस पर एक मुहर लगेगी कि लोगों ने मेरी बात को समझा, देर से ही समझा लेकिन लोगों ने समझा। और फिर मैं अगर विधानसभा पहुंचता हूं तो मैं 242 विधायकों पर मैं सवाल करूंगा, मैं सभी से सवाल करूंगा, और फिर वहाँ से हमारी पार्टी फिर आगे की दिशा में बढ़ेगी। एक मुझे भी एक भरोसा होगा कि चलो मैं यहाँ से कुछ आगे बेहतर कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अभिषेक बंटी को लेकर के बीजेपी की तरफ से जो बातें आई, या अभिषेक बंटी ने घोषणा की, तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई। प्रशांत किशोर की तरफ से बयान सामने आने लगे, उसके जो अलग अलग नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से बयान आने लगे कि भाई बीजेपी कहीं बैकफुट पर तो नहीं चली गई। देखिए इस पूरी खबर में जो मैं देख रहा हूं, जब मैंने नीरज से बातचीत की, ये नीरज के घर वालों से बातचीत की, नीरज के सगे संबंधियों से, नीरज के मोहल्ले में जब मैं गया, मुझे लगता है कि कम उम्र में तो कम ही है नीरज, उम्र बहुत नहीं हुई है, लेकिन नीरज को लेकर के जो फीडबैक सामने आए हैं, नीरज के बारे में जो बीजेपी के पास जो रिकॉर्ड है या जो लोगों ने बताए हैं, नीरज बूथ अध्यक्ष भी रहा, इसके अलावा मंडल महामंत्री रहा है, जिला उपाध्यक्ष भी रहा भाजयुमो में, और मंडल अध्यक्ष 2 बार रहा है, और अभी भी वो मंडल अध्यक्ष है नरेंद्र भारती मंडल। यानी अब समझिए, मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल में
ऐसा बहुत कम होता है। और बीजेपी के नेताओं से जब मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कि भाई क्या और भी चेहरे नहीं थे? लोगों ने कहा कि देखिए सर, यही तो है, यही तो पार्टी की खासियत है और इससे एक विश्वास बढ़ेगा। बाकी पूरी नहीं, पूरे देश में मैसेज जाएगा कि बीजेपी आखिर क्यों बिहार ही नहीं देश की, और देश ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी क्यों है। क्योंकि हमारे यहां देखिए कि कोई भी सोच नहीं सकता और अचानक फोन आते हैं और देखिए, और ये व्यवस्था बीजेपी में है। और जब मैं कल की खबर देखता हूं, और इससे पहले भी कई सारी खबरें आप सबने भी सुनी होगी, देखी होगी, तो इस बात की पुष्टि तो जरूर करता है कि बीजेपी में यह संभावना है। कारण कई सारे अलग अलग हो सकते हैं। अभिषेक बंटी को भी क्यों उसने वापस किया उम्मीदवारी को लेकर के, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नीरज को लेकर के जो हमारी बातचीत हुई, जो लोगों से बातचीत हुई, तो कई लोगों ने तो ये भी कहा कि नीरज है तो भरोसा है। अब समझिए, इतने कम उम्र में उस लड़के ने इतना विश्वास तो बना ही लिया। तो मुझे लगता है कि बांकीपुर चुनाव को लेकर के जाहिर तौर पर जब इतने सारे चीज हैं, नितिन नवीन वहां से विधायक रहे, तो एक इमेज, एक प्रतिष्ठा तो दौ पर है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर से मैंने ये भी कहा कि भाई, आप तो कल तक कहते रहे थे कि मैं जो पहले काम करता था वही कर रहा हूं, पहले किसी पार्टी के लिए मैं प्रचार करता था, अब अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करता हूं। लेकिन अब तो आप मैदान में उतर गए हैं, तो क्या रणनीति वही होगी, बदल जाएगी? हालांकि प्रशांत ने कहा कि नहीं, रणनीति तो वही होगी, रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि प्रशांत किशोर चुनाव में खुद प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो एरी छोटी जरूर लगाएंगे। जो प्रशांत के सपोर्टर हैं, फॉलोअर हैं, जानने वाले हैं, या आम आदमी में जो छवि बनी है, तो उसमें एक उत्सुकता जरूर होगी। उसका फायदा कितना मिलेगा, नुकसान कितना मिलेगा, ये मुझे लगता है कि 3 को पता चलेगा। और जब 30 जुलाई को वोटिंग होगी तो उसके बाद भी चीजें लगभग स्पष्ट हो जाती है। लेकिन प्रशांत के आने से जाहिर तौर पर रोमांच बढ़ा है, इससे इनकार नहीं है। और जाहिर तौर पर बीजेपी जितने जैसी बड़ी पार्टी जो रणनीति बनाती है पहले से, और मुझे लगता है कि बांकीपुर को लेकर के एक प्रतिष्ठा तो दौ पर है। और इस प्रतिष्ठा को देखते हुए बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है नीरज के बहाने, कि आम कार्यकर्ता में, बीजेपी के नेताओं में, क्योंकि अभिषेक बंटी को लेकर के कहा जा रहा था कि अंदर खाने भी चर्चा थी, एक द्वंद्व का भी माहौल था। जब अभिषेक ने जिस रोज रोड शो हुआ था उम्मीदवारी के दिन, उस दिन भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच अनबन हो गई थी, एक गुटबाजी की बात सामने आ गई थी, और लोग अपनी अपनी बात इस पर रख रहे थे। एक डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता कह सकते हैं, वो दिखा था। यह अंदर खाने चर्चा है, ये लोग बता रहे हैं जो उस वक्त थे, मंच पर क्या कुछ हुआ और कैसे कैसे चीज़ों को ठीक करना पड़ा। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने तुरंत इन सब चीज़ों को कैचअप किया, और तुरंत देखिए कि नीरज के तौर पर उम्मीदवार बदल दिए गए और सामने ला दिया। और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश यही है, हालांकि जातीय एंगल भी होता है, आज समाज से आते हैं, एक साइलेंट वोटर के तौर पर देखा जाता है, और कहा जा रहा है कि नीरज के आने के बाद इस समाज में एक उत्साह भी बढ़ेगा, और बाकी जो वोटर हैं उसमें एक मैसेज भी जाएगा। बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उसके बीच भी ये मैसेज जाएगा कि देखिए, जब नीरज आ सकता है तो आप भी आ सकते हैं, एक बूथ अध्यक्ष आ सकता है, मंडल अध्यक्ष आ सकता है, तो आप भी आ सकते हैं। इसीलिए बीजेपी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके बीच जो थोड़ी बहुत अनबन थी, वो चीजें एक बार फिर से समाहित होगी, एकजुट होंगे, और उसका फायदा बांकीपुर में दिखेगा। तो आप सब भी मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सोचते हैं, बांकीपुर में क्या कुछ चल रहा है, बांकीपुर में कौन सी हवा है, कौन सी लहर है, कौन सी पार्टी की जीत है, क्या आरजेडी के कैंडिडेट वहां से बढ़त बनाएगी, लोगों का मिजाज क्या है, माहौल क्या है, ये तमाम बातें में, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो आप सब भी क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। लेकिन बीजेपी ने नीरज के बहाने ये मैसेज देने की जरूर कोशिश की है कि बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता ये सोच सकता है कि उसके लिए भी अपार संभावनाएं हैं।
ये मुझे लगता है कि इसके सहारे ये कोशिश जरूर की है बीजेपी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। आप सब सवाल पूछ रहे थे तो अभिषेक बंटी को लेकर के यही था कि पार्टी के अंदर जो हमारे सोर्स कह रहे हैं, पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं थी, कुछ व्यक्तिगत मामले भी थे, हालांकि उस पर स्पष्टीकरण आ रही है, लेकिन कई ऐसी बात थी जिसको लेकर के पार्टी में अनबन थी, एकजुटता तो कम से कम नहीं थी। और वही बातें चीज़ें सामने आई और मुझे लगता है कि जो एजेंसीज होती है जो सर्वे करती हैं उसके भी रिपोर्ट जब सामने आए तो उसमें कहा गया था कि अभिषेक बंटी को लेकर के बहुत बढ़त नहीं है, वो तस्वीर नहीं दिख रही थी बीजेपी को कि हम यहाँ पर बढ़त बना लेंगे, जीत दर्ज कर लेंगे। तो ये कई ऐसे एंगल थे जिसको लेकर के बदला गया और फिर नीरज को सामने लाया गया और कोशिश यही कि तमाम नेता और कार्यकर्ताओं में एकजुटता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री